नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के चुनाव का कार्यक्रम जारी हो चुका है। नामांकन दाखिल करने की तारीख है 24 से 25 नवंबर, जबकि 26 नवंबर को आवेदनों की स्क्रूटनी तथा आपत्ति और 28 नवंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान और मतगणना की तारीख बाद में घोषित होगी और इसी साल मार्च में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन विवादों में घिरने के कारण चुनाव नहीं हो पाए थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने वालों को इंटरव्यू देना अनिवार्य किया गया था। हालांकि चुनाव प्रक्रिया रोके जाने की वजह से कोरोना संक्रमण फैलना बताया गया है। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनाव 7 साल बाद हो रहे हैं। अगस्त 2013 में कुणाल चौधरी निर्वाचित हुए थे और इसके बाद लगातार उनका कार्यकाल बढ़ता ही जा रहा है। अब आगर से विधायक एवं एनएसयूआई के अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, पूर्व मंत्री लाखन सिंह के भतीजे संजय यादव तथा एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने दावेदारी की है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समर्थक नितिन भोज भी अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी, उनसे बातचीत करेंगे। ब्रजेश जी, कांग्रेस में यूथ चुनाव होने जा रहे हैं और कई तरह की अटलबाजी इसको लेकर पहले भी हुई थी और काफी लंबे समय से ये जो चुनाव है ये टलता चला जा रहा था। क्या किस तरह से देखते हैं सर इस चुनाव को? अभी 7 साल बाद मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के चुनाव होने जा रहे हैं जी। पहले ये चुनाव होने वाले थे, लेकिन फिर उपचुनाव के कारण, कांग्रेस की सरकार गिरने के कारण ये टाल दिए गए थे। अन्य राज्यों में चुनाव हो गए थे, उनमें राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान में चुनाव हुए तो वहां पे एक गड़बड़ी सामने आई कि कोरोना काल के कारण कांग्रेस ने तय किया था कि ऑनलाइन मतदान कराए जाएंगे, तो ऑनलाइन मतदान कराने में गड़बड़ी हुई और वहां पे गलत आदमी को चुन लिया गया। इसके बाद फिर उसकी जांच की गई तो मालूम चला कि 1 महीने बाद अध्यक्ष को बदल दिया गया। तो ऐसी संभावना है कि मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के जो चुनाव होने जा रहे हैं वो मतपत्र के माध्यम से होंगे। यहाँ दावेदार भी है, उसकी एक गाइडलाइन भी है कि यूथ कांग्रेस में किस उम्र तक के लोग दावेदारी या भाग ले सकते हैं। तो 35 साल से कम उम्र का ही अध्यक्ष चुना जाना है। जो 1 महीने 35 साल का हो गया होगा वो भी उसमें भाग नहीं ले सकता। यदि वो 1 महीने कम है उसकी उम्र, तब वो भाग ले सकता है और पूरे समय में रहेगा। तो यहाँ भी अभी जो नाम सामने आ रहे हैं, अभी तो हालांकि नामांकन होना है, वो 24-25 नवंबर को नामांकन दाखिल करने की तिथि है, लेकिन उससे पहले जो नाम निकल कर आ रहे हैं कांग्रेस में, उनमें एक पूर्व मंत्री है लाखन सिंह यादव, उनके भतीजे का नाम आ रहा है। विपिन वानखेड़े जो एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं उनका नाम आ रहा है। विवेक त्रिपाठी का नाम आ रहा है जी। और नितिन भोज का नाम आ रहा है, जिनको कमलनाथ का समर्थक बताया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में पहले जब इस तरह के चुनाव हुए हैं, 2 चुनावों का अनुभव है जो बताता है कि क्षेत्रीय छत्रप रहते हैं, उनके समर्थक भी मैदान में उतरते हैं या वो एक दूसरे के समर्थक वो बनाना चाहते हैं अपना अध्यक्ष जी। अब चूंकि 2 ही छत्रप बचे हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस के पास एक दिग्विजय सिंह और दूसरे कमलनाथ, तो इन दोनों के समर्थकों में ही अध्यक्ष पद के हथियाने की होड़ रहेगी। तो कौन बाजी मार सकता है, ये देखने वाली बात होगी जी। जैसे कि सर आपने बात करी राजस्थान में चुनावी प्रक्रिया में काफी गफलत हुई। इस चुनावी प्रक्रिया में एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि जो उम्मीदवार रहेगा उसका इंटरव्यू अनिवार्य हो गया। सर क्या लगता है आपको, इस बदलाव के पीछे का क्या कारण है, क्यों ये किया गया था? और कई जगह पर इसकी खिलाफत भी देखने को मिली थी पार्टी के ही अंदर। अब से इंटरव्यू वाला सवाल है तो ये इंटरव्यू पहले भी लिए थे। पिछली बार जो चुनाव हुए थे यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के या महिला कांग्रेस के, उनमें भी बाकायदा इंटरव्यू लिए गए थे। तो इस तरह इंटरव्यू लेने की एक परंपरा उनकी पहले से रही है, जब से ये चुनाव प्रक्रिया उन्होंने लागू की है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि कौन पार्टी की रीति नीति जानता है, नहीं जानता है, क्या उसकी जमीनी पकड़ है, उसको अनुभव कितना है, और सरकार या उनकी मतलब कांग्रेस की पूरी पृष्ठभूमि के बारे में जानता है या नहीं जानता है। इनसे संबंधित सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इनका मकसद सीधा ये रहता है कि वो कांग्रेस को कितना समझता है, कितना जानता है और कांग्रेस के बारे में उसकी राय क्या है और इस चुनाव को लेकर उसका क्या कहने हैं, किस तरह से संगठन में बदलाव किया जाता है। इस तरह के सवाल रहते हैं कि संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए। आपका कोई ऐसा प्लान है कि यदि आप अध्यक्ष बनोगे या अध्यक्ष बन गए हो तो आप क्या करेंगे? तो ये सवाल के माध्यम से बड़े नेता जानना चाहते हैं कि उसका व्यू क्या है, वो आगे क्या करना चाहता है, क्या रणनीति रहेगी उसकी, ताकि वो संगठन को मजबूत कर सकता है या नहीं कर सकता है, कि सिर्फ अध्यक्ष बन के रह जाएगा नाम के लिए, एक आइडेंटिटी कार्ड बना के तो यूज नहीं करेगा। ये उनका मकसद रहता है इंटरव्यू के पीछे।
तो यही उद्देश्य रहा है, इस कारण ये पहले भी लिए हैं और अब भी लेंगे। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण ये है कि आप मतदाताओं द्वारा जो कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस के जो वोटर हैं, उनके द्वारा चुने जाते हो कि नहीं जाते हो। यदि आपका इंटरव्यू पहले वो लेते हैं तो उनका चुनना भी जरूरी है। इंटरव्यू सेकेंडरी है। यूपीएससी के चुनाव की तरह उन्होंने नाम लागू किया है कि भाई इंटरव्यू में मुख्य रहेगा आपका, लेकिन उससे पहले तो आपको सवालों के जवाब देने की तरह यहाँ पे चुनकर आना पड़ेगा। जी विजय जी, पार्टी के आंतरिक चुनाव है और लगातार कांग्रेस पर आरोप लगते रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी ने इन पर आरोप लगाए हैं। भाई भतीजावाद और अपने चहेतों को चुनने की जो परंपरा है पार्टी के अंदर बहुत लंबे समय से चली आ रही है, क्या इस कमजोरी को इस बार कांग्रेस दूर कर पाएगी या फिर से कोई चहेता चुनकर आ जाएगा? यदि हम राहुल गांधी की जो मंशा थी या मकसद था पहले, जिस उद्देश्य से उन्होंने अभिषेक की चुनाव कराने की रणनीति या तय किया था, उसका मकसद ही ये था कि कांग्रेस भाई भतीजावाद नीचे से लेकर जो छत्रपों का राज है उससे मुक्त हो जाए। ऐसा आदमी चुनकर आए जिसको कांग्रेस से सब लोग चाहते हैं कि ये हमारा लीडर हो। इससे पहले क्या होता था कि जिसको कांग्रेस के नेता चाहते थे या क्षेत्रीय छत्रप चाहते थे, वो उनका लीडर बन जाता था, मनोनीत हो जाता था, निर्वाचित नहीं होता था। या निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी वो मनोनीत जैसी थी कि यदि नेताओं ने तय कर लिया कि फला को हमें प्रदेश अध्यक्ष बनाना है तो वो तय कर लेते। क्षेत्रीय छत्रप अपने हिसाब से बांट लेते थे कि किसका अध्यक्ष होगा, किसका उपाध्यक्ष होगा, किसको कितने पद मिलेंगे। ये नीचे तक कांग्रेस में था कि जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष से लेके ही यूथ कांग्रेस में सब, लेकिन चुने हुए जाते थे, नेताओं के तय करते थे कि किसको जिला अध्यक्ष बनना है, किसको ब्लॉक अध्यक्ष बनना है। लेकिन ये जो प्रक्रिया लेके आए राहुल गांधी, उसका मकसद ही ये था कि भाई भतीजावाद, पट्टावाद जो कांग्रेस में चलता है कि नेता का जो अनुसरण करने वाले होंगे, उनके चेले होंगे, वो ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो मेन कार्यकर्ता रहता है वो उपेक्षा का शिकार हो जाता था या वो पदों पर नहीं पहुंच पाता था। यही कारण है इस चुनाव प्रक्रिया लागू की गई, ताकि कोई भी चुनाव लड़ सकता है और इस मतदान के जरिए वहां तक पहुंच सकता है, जिससे भाई भतीजावाद या चेलेवाद, पट्टेवाद की जो संस्कृति है उससे दूर किया जा सके कांग्रेस में धीरे धीरे। शुक्रिया ब्रजेश जी। तो यूथ कांग्रेस के चुनाव होने वाले हैं और कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं। ये दावेदारों की तस्वीर आप देख रहे हैं, कई सारे दावेदार हैं खड़े हुए हैं, कई अनुभवी चेहरे हैं और कई अभी राजनीति में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी लंबे समय के बाद यूथ कांग्रेस के चुनाव होने जा रहे हैं, लंबे समय से ये टल रहा था। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात होती है पार्टी के अंदर जब आंतरिक चुनाव होते हैं, लेकिन ऐसा देखने को मिला है कि हमेशा यही होता रहा है कि अपने चहेतों को आगे बढ़ा दिया जाता है और जो जमीनी स्तर पर काम करने वाला कार्यकर्ता है और लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहा है और ये उम्मीद कर रहा है कि एक दिन उसके ये बोई हुई फसल का और ये जो मेहनत का वो फल मिलेगा, वो मिल नहीं पाता। और ऐसे में गुटबाजी जो है पार्टी में शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी कमजोरी भी पार्टी की यही रही है कि गुटबाजी के कारण हर प्रमुख मौकों पर पार्टी बिखरती हुई नजर आई है। नए नियम लाए गए हैं ताकि आने वाले समय में पार्टी एकजुट हो सके और जो मेहनती कार्यकर्ता है उनको मौका मिल सके।